बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आम सी हालत के बारे में बात करने लगे हैं और वो है डिकार। डिकार को इंग्लिश में इरेक्टेशन बोलते हैं और अगर मेडिकली इसे देखा जाए तो एरोफेजी के नाम से जाना जाता है। जो डिकार है वो होती क्या है? जो अगर देखा जाए तो स्टमक के अंदर हवा का हवा का जमा होना और उस हवा का मुंह के ज़रिए बाहर निकलना डिकार कहलाता है। अब यहाँ पर बात यह है कि हम स्टमक के अंदर यानी कि मैदे के अंदर हवा जो है वो कैसे पैदा हो जाती है। इसकी मिसाल एक हम ये ले लेते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जब दूध पीता है, दूध को सक करता है, तो दूध को सक करने के साथ साथ वो कुछ मिकदार हवा की भी अपने मैदे के अंदर ले जाता है और वो अगर हवा उसके मैदे के अंदर रहती है तो वो कुछ टाइम के बाद क्या कर देता है। तो माँ उस हवा को बाहर निकालने के लिए अपने सीने के साथ लगाती है और उसके कांधे के दरमियान में हाथ फेरती है या थपकी देती है ताकि वो हवा को बाहर निकाल सके यानी कि डिकार ले सके। डिकार लेने से बच्चे की हालत दुरुस्त हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हम अपनी बात करें तो हम लोग अक्सर खाना खाते वक्त या फिर अ, पानी पीते वक्त या कुछ लोग तो सांस जो है वो मुंह के ज़रिए लेते हैं। तो सांस मुंह के ज़रिए लेने से नुकसान ये होता है कि हवा जो है वो कुछ मैदे के अंदर चले जाती है जो कि मैदे और आंतों के लिए बोझ होती है। तो आंतें उस हवा को बाहर निकाल देती हैं या तो वो जो है वो आंतों के ज़रिए हवा बाहर निकल जाती है या तो मुंह के ज़रिए हवा बाहर निकल जाती है जिसे हम डिकार बोलते हैं। अच्छा, अब ये हवा जो है वो हमारे स्टमक के अंदर एक तो बात हमने ये कर ली कि हवा बाहर से हमारे स्टमक के अंदर गई और वो हमारे आंतों के लिए बोझ हो जाती है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक इंसान अगर 100 सीसी हवा को अपने स्टमक के अंदर लेके जा रहा है तो 70 सीसी वो हवा को बाहर निकाल रहा है और जो 30 सीसी है वो उसकी आंतों में यानी कि उसके उसके मैदे के अंदर वो एक बोझ बन जाती है। और अगर इसी तरह से वो करता रहे तो ये हवा उसके मैदे के लिए और आंतों के लिए एक बोझ बन जाती है और मैदे को और आंतों के जो काम करने का अमल है उसे ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं बदहज़मी हो जाती है। हवा या आप ये कह लें कि मैदे के अंदर जो हवा है वो खुद तो एक मतलब किसी किस्म की बीमारी तो नहीं है लेकिन इसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं। बीमारी से मुराद मतलब जो स्टमक है वो सही तरह से काम नहीं करता। अब हम इस एक तो ये वजह है कि हवा हमारी बाहर से हम लोग लेते हैं और दूसरी वजह ये है कि बाज़ औक़ात हम लोग जो है वो खाना सही तरीके से नहीं खाते। मतलब खाना सही तरीके से ना खाने से मुराद ये है कि खड़े होकर खाते हैं या फिर इसके अलावा देखा जाए तो खाना सही तरह चबाते नहीं हैं या कुछ लोग पान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, सिगरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मिठाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और इन इस्तेमाल की वजह से उनमें मैदे की ख़राबी पैदा हो जाती है और या आप ये कह लें कि खाना सही तरह हज़म नहीं होता और खाना स्टमक के अंदर काफ़ी देर रहता है और काफ़ी देर रहने की वजह से मैदे के अंदर हवा पैदा हो जाती है। तो उस हवा को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ना निकाला जाएगा तो कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो अक्सर तो कुछ लोग महफ़िल में बैठे हुए ज़ोर से अपनी मतलब डिकार लेते हैं और खुश होते हैं। हालाँकि देखा जाए तो ये अख़लाक़ी तौर पर कोई अच्छी बात नहीं है। तो अगर किसी को ये मसला रहता है कि उसके मैदे के अंदर हवा रहती है, उसे बार-बार डिकार लेना पड़ता है, तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि सबके सामने जो है वो डिकार मत ली जाए और डिकार अगर लेनी हो तो मुँह के आगे हाथ रखा जाए
तो इसके अलावा अगर फिर भी मतलब ये मसला इसी तरह से रहता है, कुछ कुछ लोगों में तो ये आप ये कह सकते हैं कि उनको बदहज़मी रहती है। हर टाइम मतलब वो कुछ भी खा लें तो जो है वो उनका स्टमक सही तरह काम नहीं कर रहा होता। तो स्टमक अगर सही तरह काम ना कर रहा हो, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ओवर ईट ना करें। मतलब बहुत ज़्यादा खाना मत खाएँ और एक लिमिट तक खाने को रखें। दूसरा एक्सरसाइज़ करें और एक्सरसाइज़ करने से भी जो खाना है वो हज़म हो जाता है और खाने जो स्टमक है उसके अंदर हवा जमा नहीं होती। इसके अलावा अगर फिर भी लोगों को इस मुश्किल इस मसले में अगर वो रहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो है वो सुबह खाली पेट या फिर असर के बाद वो शहद पी लें, ताकि उनका जो स्टमक है वो सही तरह से काम कर सके। या इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद 3 ताज़ा या पानी में भिगोकर अंजीर का इस्तेमाल किया जाए, तो उससे भी हम बच सकते हैं। उससे भी हम जो हमारे आप कह लें कि स्टमक में हवा पैदा हो जाती है, उससे हम बच सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज़ करें और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का इस्तेमाल मत करें, ताकि हम इस परेशानी से बच सकें, जो कि दिखने में तो ये आम है, लेकिन जिसको ये मसला होता है, तो वो इसमें उसको मतलब सर्वाइव करने में मुश्किल हो जाती है।